जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम रसोटा का निवासी है और इनका पूरा परिवार शराब की वजह से बर्बाद हो गया और दुख दर्द तकलीफों से गुजरना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी में किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया सिवाय इनके नाना नानी के। सावित्रीबाई पीताम्बर निर्मलकर अजय निर्मलकर के नाना नानी हैं। इन्होंने अपनी बेटी और अपने तीनों नाती को सहारा दिया है और इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। अजय निर्मलकर बुढ़ापे में अपने नाना नानी को काम कराकर अपनी वजह से और तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, जिसके कारण अजय निर्मलकर 4 सालों तक डबल रोटी बेचते हुए 8वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद बलौदा के कबाड़ी दुकान में जाकर काम करने लगे और अपने दोनों भाई अपनी माँ और नाना नानी का जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लिए। लेकिन अजय निर्मलकर ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ठान लिया कि एक शराब की वजह से इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है और अपने परिवार का दुख दर्द तकलीफों को देखते हुए कि ये सब किसी और परिवार के साथ ना हो और किसी परिवार को दुख दर्द तकलीफ और गरीबी से ना गुजरना पड़े, ये सोचकर इन्होंने अपने जीवन की सच्ची घटना को ही एक किताब का रूप दे दिया। इन्होंने बताया कि इनका सपना एक लक्ष्य राइटर बनना है और ये बचपन से ही राइटर बनना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि शराब किताब को पढ़ने के बाद अगर एक इंसान ने भी शराब छोड़ दिया तो उन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने परिवार अपने पापा को बचा लिया और इस किताब को लिखने का मकसद पूरा हुआ। एक छोटे से गांव का एक गरीब परिवार का लड़का जो सिर्फ 8वीं पास है और इन्होंने अपने देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में 20 साल की उम्र में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने की सोचा। आज के युग में नव युवाओं के लिए अजय निर्मलकर एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए नव युवाओं को। इन्होंने बताया कि रिश्ते सिर्फ अच्छे वक्त और खुशियों में शामिल होने के लिए ही होते हैं। दुख दर्द और तकलीफों में इन रिश्तों के कोई मायने नहीं होते हैं। इनके मुश्किल वक्त में किसी ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे चलकर राइटर ही बनना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर अजय निर्मलकर जी का सपोर्ट करें। देखें और खबर को विस्तार से। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ राज सागर के साथ। आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ गौरव रायसागर। आज जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम रसोटा में। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि हम लोग जेएक्स न्यूज के माध्यम से आपको अभी तक नेताओं से, मंत्रियों से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात कराई, लेकिन हम आज आपको जेएक्स न्यूज के माध्यम से ऐसे लेखक से मिला कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि एक छोटे से गाँव के युवक ने एक किताब लिखी है, शराब एक श्राप की कहानी के जो लिखने वाले राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनसे हम आपको बात कराएंगे और वो कौन से गांव में रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग जेएक्स न्यूज़ की टीम पहुंची है अजय निर्मलकर के घर और अजय निर्मलकर से हम जानेंगे कि उनको ये कहानी लिखने का मतलब क्या था, उनका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, मेरा नाम है अजय निर्मलकर और मैं बलौदा ब्लॉक के ग्राम रसौटा का निवासी हूँ। बताएंगे शराब एक श्रापी किताब लिखने, कहानी लिखने का आपका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था। शराब ने मेरे परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया। जिन दुख दर्द तकलीफ़ों से मुझे गुजरना पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी और को गुजरना ना पड़े। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैं हमारे शासन, हमारी सरकार पर केस करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, सुनिए। चंद रुपए की चोरी होने पर केस हो सकता है, किसी की बाइक या साइकिल चोरी होने पर केस किया जा सकता है, लेकिन इस शराब ने तो मेरी बचपन की खुशी, मेरे बचपन को ही मुझसे छीन लिया। मेरे भाइयों की मुस्कुराहटों को, मेरे पापा को हम सबसे दूर किया है। हमारे परिवार को ही बर्बाद कर दिया। इस शराब की वजह से हमने कभी जाना ही नहीं कि एक पिता का प्यार क्या होता है। मेरी माँ कितने मुश्किलों का सामना की है। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे भाइयों, मेरी माँ को खाने के लिए तरसना पड़ा। मेरे भाइयों ने कभी अपने बचपन को जिया ही नहीं, सिर्फ दुख दर्द गरीबी ही देखी है। अब आप लोग ही बताइए मुझे, मैं किस पर केस करूं? हमारे शासन पर, हमारे सरकार पर या उस शराब पर? इन पैसों से कहीं बढ़कर मेरे पापा का प्यार है, मेरे भाइयों की खुशी है, मेरी माँ की मुस्कुराहट है। एक शराब ने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी। क्या हमारा शासन, हमारा सरकार या वो शराब मेरे बचपन को वापस ला सकता है? मेरे भाइयों की खुशी ला सकता है? मेरी माँ की मुस्कुराहट ला सकता है? क्या मेरे पापा शराब छुड़वा सकते हैं? क्या मेरे पापा के प्यार को हम सब के लिए ला सकते हैं? नहीं ना। मैं मानता हूँ कि शराब मेरे पापा खुद की इच्छा से पीते थे। अब सरकार बोलेगी हम उसको जबरन थोड़ी पिलाते हैं, वो खुद शराब पीता है।
अपनी जिम्मेदारी के साथ पीता है। अब आप लोग मुझे बताइए, कोई आदमी जब जहर पीता है या आत्महत्या करता है, तब क्या हमारे डॉक्टर उस इंसान को मरने के लिए छोड़ देते हैं? क्या तू तो मरना चाहता था, तो ले अब मर। क्या ऐसा करते हैं? नहीं ना। उस इंसान को अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उस इंसान को बचाते हैं, न कि हमारे खोखले सिस्टम की तरह। तंबाकू जानलेवा है। गुटखा गुड़ाखुर या शराब पीने से आपको कैंसर होता है, आपकी जान जा सकती है, ऐसा लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे शासन, हमारे सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारा देश नशा मुक्त हो पाएगा। मैं अपने देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। और आप सभी से भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो आप लोग मूवी में देखते हो, शराब सिगरेट बड़े स्टाइल के साथ पीते हुए, और आप भी उनकी तरह एक साथ 2-3 सिगरेट पीने लग जाते हो, इतने चाह इतने स्टाइल के साथ नशा करते हो कि न पीने वाले को भी लालच आ जाए आपको देखकर। यार, ये नशा कोई स्टाइल या फैशन नहीं है, बल्कि एक जहर है जो आपको धीरे धीरे कमज़ोर, अंदर से खोखला करते जाता है। इस नशे में कुछ नहीं रखा है बर्बादी के सिवा। अपने लिए ना सही, अपने चाहने वालों के लिए, अपने परिवार के लिए। यार, अब तो नशा छोड़ दो। मैं तो अपने पापा से लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी शराब नहीं छुड़ा सका। लेकिन आप लोग मेरी कहानी पढ़ने के बाद आप में से किसी एक ने भी शराब छोड़ दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने परिवार, अपने पापा को बचा लिया। मैं आप लोगों से, हमारे शासन, हमारे सरकार से बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे गुजरे हुए कल को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन मुझ जैसे हज़ारों परिवार की खुशियाँ तो बचा सकते हैं। मैं हमारे शासन, हमारी सरकार से विनती करता हूँ कि शराब को पूरी तरह से बंद कर दे। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक पर निःशुल्क आए और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बच्चों को बचपन से सिखाया जाए। जी, आपने एक छोटे से गांव से निकल कर ये किताब लिखी। किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और लोगों का क्या रिस्पांस देखने को मिला? जी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। मैं बचपन से एक राइटर ही बनना चाहता था। कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी, मैं 8वीं पढ़कर अपने हालातों की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, और मेरे 2 भाई हैं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, और दोनों 10वीं क्लास में हैं। और इस बीच मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बस 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे, और उनकी वजह से मैं यहाँ ज़िंदा हूँ। मेरे नाना नानी जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, और वही हमें बचपन से पाले पोसे हैं, और उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। बाकी मेरे किसी भी रिश्तेदार ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, और मेरे नाना नानी अगर नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ होता, आज ज़िंदा भी होता या ना होता। और इन दुःख दर्द तकलीफ़ों से मुझे बचपन से गुज़रना पड़ा है, और मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं बचपन से राइटर ही बनना चाहता। एक न्यूज़ चैनल के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ, शराब की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिन दुःख दर्द तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना पड़ा है, उन चीज़ों से किसी और को ना गुज़रना पड़े, और शराब की वजह से किसी और परिवार को दुःख दर्द तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि इस शराब को जल्द से जल्द हमारे छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया जाए। पता क्या लोगों का क्या रिस्पांस देखने को मिला जब मार्केट में एक किताब आई तो? मैं बचपन से ही राइटर बनना चाहता था, और यही मेरा सपना है, जुनून है, मेरा पागलपन है, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन मैं राइटर बनना चाहता था। मैं ये बात अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताता था, तब बोलते थे एक कम पढ़ा लिखा एक 8वीं पास लड़का क्या कर लेगा, एक छोटा सा गांव का एक गरीब परिवार कुछ नहीं कर सकता, सब हंसते थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और शराब किताब लिखा है, और मैं इसे पब्लिश कराने के लिए मुझे बहुत तकलीफ़ों से और बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा है। लेकिन ऑनलाइन साइट पर मैंने बुक्स क्लिनिक कंपनी पब्लिशिंग हाउस का नाम सुना, और मतलब पढ़ा उसमें, तब मैंने उनसे संपर्क किया। तब उन्होंने बोला कि पब्लिशिंग के लिए आपको पैसा लगेगा। तब मैंने बोला, सर मैं एक छोटे से गांव का एक गरीब परिवार से हूं, तो अगर आपको कहानी अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि पढ़ने लायक है, अगर आपको लगे कि इस कहानी से हम लोगों को सिखा सकते हैं, सीखने लायक है, तो सर आप मेरी मदद कीजिए। बुक्स क्लिनिक कंपनी, हितेश बिसिन जो ओनर है उस कंपनी का, उन्होंने मेरे दर्द तकलीफ़ों और जो इसमें मैंने अपने ज़िंदगी को लिखा है, उन्होंने समझा उस चीज़ को, और उन्होंने पब्लिश किया है। 1 जनवरी 2021 को ये किताब जो है पब्लिश हुआ है। और अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, किंडल, प्ले स्टोर, गूगल, इन सभी ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध है।
आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे साथ हुआ, जिन दुख दर्द तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि उन दर्द तकलीफ़ों और परेशानियों से किसी और को गुज़रना ना पड़े। मैं हमारे शासन, हमारी सरकार से विनती करता हूँ कि इस शराब को पूरी तरह से बंद कर दें और मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप सबको शराब छोड़ना होगा। क्या शराब हमारे परिवार की खुशियों से, हमारे परिवार से बढ़कर है? क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, क्या हम एक शराब को नहीं छोड़ सकते हैं? क्या शराब हमारे परिवार की खुशियों से उनसे बढ़कर है क्या? हमारे परिवार से बढ़कर है? इस शराब में ऐसा क्या रखा है यार जो हम इसे पीते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे सरकार से विनती करता हूँ कि शराब को पूरी तरह से बंद कर दें और मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए और जेएक्स न्यूज़ के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, शराब एक श्राप। इस बुक को आप एक बार ज़रूर पढ़ें और अगर आप इस किताब को पढ़ने के बाद अगर आप में से किसी एक ने भी शराब छोड़ दिया तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने परिवार, अपने पापा को बचा लिया। जी, आप धन्यवाद। अभी क्या काम करते हैं? अभी मैं कूली मज़दूरी करता हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मेरे पास पैसा है और ना ही मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है। तो जो है मैं मतलब मिस्त्री जाता हूँ, कूली मज़दूरी जो काम मिलता है करता हूँ। 150 रुपया, कभी 200 रुपया कमाता हूँ और मेरे 2 भाई हैं, उन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे नाना-नानी लायक बनाए हैं कि मैं यहाँ कुछ कर सकूँ और उनसे सारी उम्मीदें मुझ पर अड़ी है। मैं अपने परिवार का एक अकेला मतलब पूरा परिवार मेरा जो है मुझ पर। जेएक्स न्यूज़ के चैनल के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ, शराब की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिन दुःख दर्द तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना पड़ा है, उन चीज़ों से किसी और को ना गुज़रना पड़े और शराब की वजह से किसी और परिवार को दुःख दर्द तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि इस शराब को जल्द से जल्द हमारे छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया जाए। अब छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अजय निर्मलकर का सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। मैं हमारे जेएक्स न्यूज़ के तमाम दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस कहानी को जरूर पढ़ें, शराब एक श्राप। ये कहानी हमारे अजय निर्मलकर भाई ने लिखी है और एक छोटे से गांव रसोटा बलौदा ब्लॉक से निकलकर ये किताब आई है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो अजय निर्मलकर है, उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए बहुत मेहनत का सामना किया है, बहुत समस्याओं का सामना किया है। जब वो किताब लिख रहे थे तो उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे और जब किताब आई है मार्केट में तो इसमें आप एक बार पढ़िएगा, इस किताब को आप जानिए और इस किताब में क्या लिखा है एक बार इसका संदेश आप पढ़िए। मैं हमारे तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप एक किताब को एक बार पढ़ें और इस किताब के बारे में हमारे चैनल में एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि शराब एक श्राप। आपको बता दें कि नशे की वजह से हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होती है, बहुत सारे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए हम अजय ने इस किताब को लिखा है और उन्हें कैसा लग रहा है और किन परिस्थितियों से उन लोगों ने इस किताब को लिखा है। जी दाई, कान है तोर? मोर सवित्री बहना है बेटा। जी दाई, बताइए कि तोर बेटा है एक तो किताब लिखे है शराब एक श्राप है करके। हाँ। इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो नाती के बारे में क्या कहना चाहबे दाई? अब सरकार है नानकन बच्चा है, वही है तो सहारा पोसे पाला थे। गरीब है, लीकदार है, सरकार कोई मदद कार करे नहीं दादा। अब मह तो पढ़े लिखे नहीं है, वढ़ी निंगा पटढ़ी तब तो बेटा भी 8वीं पढ़े के बाद ये पुस्तक ला लिखे है। हाँ जुनून देखे मिला था पढ़ाई के हाँ 8वीं पढ़े के बाद लड़का ला पढ़ जा कहीं बेटा, गरीबी स्थिति नहीं पढ़ी, दाई तय कमा नहीं सकत, बाबा कमा नहीं सके, कह के ना लड़का है छोड़ दी दादा। तब सरकारे है ओकर माँ बाप बन के लड़का के थोकन देख रेख कराए। और का कहना चाहबे हमारे जेएक्स न्यूज़ के दर्शक मतलब जितना जिन हमारे तोला देखा था हमारे चैनल के माध्यम से मतलब का कहना चाहबे? ये पुस्तक लिखे है मैं उद्देश्य से जो बताए हुए हाँ एकर का मकसद मैं तो नहीं जान। लोगन मतलब का कहना चाहबे दाई? लोगन मन ला अब लोगन मन लड़का के थोकन सहमत कर दे, मदद कर दे। मैं ये चाहत हूँ दादा मदद कर दे। गरीब परिवार है, कुटिया है नानकन, ओकर मदद कर देवे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह अजय निर्मलकर जी का घर है और अजय निर्मलकर जी इसी साइकिल पर रोजी मजदूरी करने जाते हैं। एक छोटे से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और किस तरीक़ा से इस छोटे से गांव में रहने के बावजूद उन्होंने इस किताब को लिखा है। और लोगों को मैं कहना चाहूँगा, हमारे तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप मिलकर अजय निर्मलकर भाई का सपोर्ट करें, क्योंकि वो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे जेएक्स न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलजुल कर अजय निर्मलकर भाई का संपर्क करें और उनकी मदद करें।